आज देखेंगे हम 3.7 क्वेश्चन नंबर 6। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस एंड द वाई एक्सिस। तो देखो सबसे पहले जो दो इक्वेशन दी है उससे सबसे पहले हम जो हैं इसकी वो टेबल बना लेते हैं ना। तो वो जो सॉल्यूशन टेबल जो बनाते हैं उससे ज़्यादा इजी रहता है। देखो सबसे पहले हम देखते हैं 3.7 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सबसे पहले मैं इक्वेशन जो दी हुई है 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए बना के आपको बताता हूँ। 5x देखो y को मैं उधर पहुँचा देता हूँ क्योंकि ये सिंगल टर्म है। 5x माइनस 5, ये 5 इधर आया तो माइनस का हो गया, ये y उधर गया तो प्लस का बन गया। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या बन गई आपकी y इज इक्वल टू 5x माइनस 5, ये आपकी बन गई। अब आपको जो है वैल्यूज़ रखना है सॉल्यूशन टेबल के अंदर, आपको वैल्यूज़ रखना पड़ती है। ठीक है, तो ये आपके जैसे मान लो मैंने सॉल्यूशन टेबल बनाई तो आपको सिंपली कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। x और y की दो वैल्यू भी आप करते हैं तो स्ट्रेट लाइन इजीली बन जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रखता हूँ इफ़ x इज इक्वल टू 0। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या आती है? देखो y में यहाँ पे मैं रख के देखता हूँ 5 इंटू 0 माइनस 5। तो 5 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो डायरेक्ट 5 की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू कितनी आ गई? -5। मतलब x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू -5 आ गई। एक और देखते हैं, इफ़ x की वैल्यू अगर मैं 1 रख देता हूँ तो देखो y की वैल्यू क्या आती है? 5 इंटू x की जगह पे मैं 1 पुट कर रहा हूँ -5, तो y की वैल्यू देखो 5 1 5 -5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। मतलब 5 में से 5 गया तो 0 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि x की वैल्यू 1 पुट करने पर y की वैल्यू 0 आ रही। इतनी हमारी सॉल्यूशन टेबल के लिए इतनी वैल्यूज़ जो हैं, दो वैल्यू सफिशिएंट है। ठीक है, अब जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है वो क्या है? सेकेंड इक्वेशन है आपकी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही करेंगे हम। तो y का क्या आ जाएगा? 3x माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग किया है। अब मैं वही रखता हूँ, इफ़ x इज इक्वल टू 0 तो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस 3। ठीक है, यहाँ पर मैंने 0 पुट किया है तो देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 इंटू 0 मतलब 0 और -3 एज इट इज़। तो मतलब ये आ गया आपका सॉल्यूशन टेबल में बना देता हूँ यहाँ पर x y। अब देखो x की वैल्यू 0 पुट करने पे y की वैल्यू -3 आ गई। एक और हम देख लेते हैं, इफ़ x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ, है ना, तो आपका y की वैल्यू क्या आती है? 3 इंटू 1 माइनस 3, मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 पुट करने पर y की वैल्यू 0 आ गई आपकी। अब हम ग्राफ की तरफ मूव करते हैं। ये यहाँ पर आपको ये ग्राफ में करना है, यूनिक डिस्टेंस लेना है, एक यूनिट डिस्टेंस। आप अगर मतलब 1 सेंटीमीटर की हर डिस्टेंस ले रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर से इसको x -x y और -y इस तरीके से लेना है। ये सॉल्यूशन टेबल मैंने यहाँ पर भी लिख दी है। अब क्या करना है आपको कि इसमें जो है हमारे ये इनको प्लॉट करना है। तो देखो x पे मुझे कितना जाना है? 0, तो y पे कितना जाना है? -5। x पे मैं 0 पे ही रहा और y पे कितना जाना है? -5। तो मैं इस पॉइंट को यहाँ प्लॉट करूँगा और इसको मैं नेम दे दूँगा। एक कोऑर्डिनेट को x और y के फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब x, y के फॉर्म में लिखा जाता है। तो मैंने 0, -5 के फॉर्म में इसको लिख दिया है। सेकेंड, x पे 1 जाना है और y पे 0। x पे 1 और y पे जाना ही नहीं, 0 है ना, तो आपका आ जाएगा, मैं इसका नाम दूंगा 1, 0। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ये तो एक लाइन हो गई। अब जो है इस लाइन को आपको स्केल की हेल्प से मिला देना है ना, ज्वाइन कर देना है इसको। अब आपका क्या आ जाएगा? नेक्स्ट आपका आ जाएगा x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू -3। x की वैल्यू 0 है, मतलब x जो है 0 तक जाना है और y पे कितना जाना है? -3। तो मैं इसको यहाँ पर कहीं पुट करूँगा। ठीक है, प्लॉट करूँगा तो आपका आ जाएगा 0, -3। एक और क्या है आपका? x पे 1 जाना है और y पे कितना जाना है? 0। ठीक है, तो वो भी आपकी कहाँ आएगी? ये यहीं पर आएगी, यही सेम, यही वाली। इससे भी जब आप इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है, ये यहाँ से जब इसको ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके की आपकी ये आएगी। ठीक है, इक्वेशन। अब क्या करना होगा आपको?
देखो आपको उसने क्वेश्चन में ये पूछा था हमसे कि इसके कोऑर्डिनेट्स लिखना है, किसके, वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल। देखो अब ट्रायंगल कहाँ बना, ये देखो यहाँ से लेकर के, तो ये यहाँ से लेकर के, तो ये आपका जो है ट्रायंगल बना। जैसे मैं इसको ए बी और सी अगर नेम दे देता हूँ, ठीक है, ए बी और सी, तो हम लास्ट में ये लिख सकते हैं कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ vertices, the coordinates of the vertices, ठीक है, of the triangle ABC is, A का क्या आ जाएगा, A का कौन सा पॉइंट है आपका 0, -3, B का कौन सा पॉइंट है आपका, B का है आपका 1, 0, और C का आपका जो है वो पॉइंट क्या है, C का क्या पॉइंट है 0, -5, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसके अंदर निकालना था, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। इसमें कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।